लेकर आए हैं अगस्त के करंट अफेयर को लेकर। इसमें हम लोग अगस्त में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और किसके बीच चलेगी? दानापुर, लखनऊ, दिल्ली या भागलपुर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दानापुर। रेल मंत्री अभी हैं पीयूष गोयल, अध्यक्ष आपको है विनोद कुमार यादव। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया गया था। और ये कब रवाना किया गया था? 7 अगस्त को। तो इसमें हम लोग 3-4 बातों को ध्यान रखिएगा कि पहला ट्रेन 7 अगस्त को चला था। रेल मंत्री आपको पीयूष गोयल हैं, अध्यक्ष आपको विनोद कुमार यादव हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया था। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एनआरए किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 2002, कंपनी अधिनियम 1956। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 में। यह एक समान योग्यता परीक्षा होगी जिसमें 3 स्तरों पर यह एग्जाम आपको आयोजित किया जाएगा। पहला आपको है स्नातक स्तरीय पर, ग्रेजुएशन लेवल पे, उच्च माध्यमिक 12th पर और मैट्रिक पर किया जाएगा। और इसका जो आपका एजेंसी का पंजीकरण किया गया इसको आप लोग भी बहुत जरूरी से याद रखिएगा, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ किया है? असम, सिक्किम, केरल या मिजोरम में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री अभी हैं आपको श्री प्रहलाद सिंह पटेल। और यह जो बना है आपको, यह एक 18 होल गोल्फ कोर्स है जिसमें रेन बर्ड यूएसए द्वारा साझा फेयरवे और स्व संचालित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है। वहाँ के मिजोरम के मुख्यमंत्री आपको हैं पी जोरमथंगा और राज्यपाल आपको हैं पीएस श्रीधर पिल्लई। पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में आपको यह खोला जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। वहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और अभी वहाँ के राज्यपाल है आपको हैं बेबी रानी मौर्य। वहाँ पे अभी होप पोर्टल और पहला लाइकन पार्क भी आपको उत्तराखंड में ही खोला गया है। थुम्बी महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। केरल में पहली बार राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सहयोग किया गया है। त्यौहार का आधिकारिक शुभंकर आपको है पेंटालू और मुख्यमंत्री वहाँ के अभी आपको है पिनरई विजयन, राज्यपाल आपको है वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी किसे नियुक्त किया गया है? संतोष झा, मनोज सिन्हा, गिरीशचंद्र मुर्मू या राजीव महर्षि को? तो इसका सही उत्तर होगा आपको गिरीशचंद्र मुर्मू को बनाया गया है और मनोज सिन्हा को बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का उपराज्यपाल। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। मुख्यालय आपको सीएजी का नई दिल्ली में है, स्थापना 1858 में हुआ था। गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी आपको हैं मुर्मू जी। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल आपको गिरीशचंद्र मुर्मू हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद सक्सेना, दिलीप मंडल, प्रदीप कुमार जोशी या विजय सिंह को? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। इनसे पहले आपको अरविंद सक्सेना थे। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष अभी थे वो। मुख्यालय आपको यूपीएससी का नई दिल्ली में है, स्थापित 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानी पसे
को केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सीआरपीएफ का महानिरीक्षक किसे बनाया गया है? पीएस रानी पशे को। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, प्रेम सिंह, रजनीश कुमार या अश्विनी भाटिया को। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी भाटिया को बनाया गया है भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक। अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, और एसबीआई के अध्यक्ष आपको है रजनीश कुमार। भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? अशोक लवासा, अश्विनी भाटिया, राजीव कुमार या कुंदन सक्सेना को। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार को बनाया गया है, और वो अशोक लवासा के स्थान पर बनाए गए हैं। इन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि बीएसएफ के महानिदेशक बनाया गया राकेश अस्थाना को। रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एस कोवर्ट ऑपरेशन शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? रक्सिन बॉन्ड, चेतन भगत, यतीश यादव या निरुपमा यादव। तो इसका सही उत्तर होगा आपको यतीश यादव। पर आपको रॉ के प्रमुख है सामंत गोयल, मुख्यालय आपको नई दिल्ली में, स्थापना रॉ का हुआ था 1968 में। और एक चीज बुक आप लोग याद रखिएगा, निरुपमा यादव के द्वारा लिखा गया बुक है विशेष कोड टू विन। वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र यादव, चेतन भगत, रक्सिन बॉन्ड या नीना रॉय। तो इसका सही उत्तर होगा आपको 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है वन अरेंज मर्डर। और एक बुक आप लोग याद रखिएगा कि योगेंद्र यादव के द्वारा मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। द गर्ल इन रूम 105 का भी लेखक आपको चेतन भगत ही है। इसके साथ ही 2-3 पुस्तक और हैं, उनका आप लोग याद रखिएगा। नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखा गया है। श्री अय्यर द्वारा हु पेंटेड माई लस्ट रेट नामक पुस्तक लिखा गया है। और अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा द फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉच 1972 टू 2020 शीर्षक एक नई किताब नाम का एक पुस्तक लिखा गया है। इन तीनों को भी आप लोग याद रखिएगा। किसे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? रवीश कुमार, दीपांकर घोष, राजदीप सरदेसाई या सुधीर चौधरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपांकर घोष को यह आपको अवार्ड दिया गया है, प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020। देखिए, प्रेम भाटिया पुरस्कार जो समाचार पत्र है इंडियन एक्सप्रेस के लेखक पत्रकार दीपांकर घोष को दिया गया है, और साथ ही पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया PARI को भी दिया गया है। इन दोनों का आप लोग नाम याद रखिएगा कि दीपांकर घोष और PARI को दिया गया है। और इस आपको स्थापना आपको 1995 में हुआ है इस पुरस्कार का। विलियम किर्क इंग्लिश का हाल ही में निधन हो गया, वे किस चीज़ के सह आविष्कारक थे? मॉनिटर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड या माउस के। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, माउस के वे सह आविष्कारक थे। 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एगलबर्ट के साथ माउस का सह विकास करने वाले व्यक्ति थे। तो माउस का विकास करने में 2 व्यक्ति का नाम था आपको, एक डगलस एगलबर्ट का भी उनके नाम था। तो जिसे 1968 में सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया था, ये जो माउस बनाया गया था इसको। और एक का भी और हाल ही में निधन हो गया, वो आपको पिक्सल का आविष्कारक करने वाले थे, दुनिया के पहले डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल क्रिस का भी निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रसेल क्रिस का नाम किस क्षेत्र में था? तो पिक्सल के आविष्कार करने के क्षेत्र में उनका नाम था। रंगमंच के कलाकार और महान शिक्षक इब्राहिम अलकाजी का भी निधन हो गया है। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्देशक थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सेवा करने वाले किनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इब्राहिम अलकाजी। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
ये आपको अवार्ड जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के आपको मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा के द्वारा अभी हाल ही में एक ट्राईफूड परियोजना चलाया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ट्राईफूड परियोजना किसके द्वारा चलाया गया है, अर्जुन मुंडा के द्वारा चलाया गया है। और ये अवार्ड आप उनको सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए दिया गया है ये अवार्ड। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत जैविक क्षेत्र की संख्या के अनुसार भारत की क्या रैंक है, 2, 9, 10 या 6? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 9। जैविक क्षेत्र की संख्या के आधार पे भारत का रैंक 9 है और जैविक किसानों की संख्या के अनुसार भारत का रैंक पहला स्थान है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला पहला राज्य है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2020 के अनुसार ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भारत की क्या रैंक है, 79, 81, 76 या 72? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 79। ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में 85 देशों में एक डिजिटल स्वास्थ्य की गुणवत्ता पर शोध करता है, जिसके कारण यह उनको रैंकिंग मिलता है। भारत ने इंटरनेट खर्च करने के मामले में शीर्ष 10 में जगह बना ली है, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस या एप्पल? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एप्पल को सबसे टॉप का ब्रांड घोषित किया गया है। एप्पल के सीईओ आपको टिम कुक। रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे स्थान पर रहा है, सैमसंग तीसरे स्थान पर रहा है, एनवीडिया चौथे और माइक्रोसॉफ्ट 7वें स्थान पे। तो आप लोग ये दो को जरूर याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे स्थान पर रहा है और एप्पल पहले स्थान पर रहा है, सैमसंग तीसरे स्थान पर रहा है। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोग हमारी मदद करें। अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में कौन सा संस्थान टॉप पर रहा है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर या आईआईटी मद्रास? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास आपको नंबर 1 पर रहा है, आईआईटी बॉम्बे 2 नंबर पर रहा है और आईआईटी दिल्ली तीसरा नंबर पर था और आईआईएससी बेंगलोर चौथे नंबर पर था। 2020 में राष्ट्रीय महत्व के 674 संस्थानों को रैंकिंग में शामिल किया गया था। और अभी हाल ही में एक नया चीज स्टार्ट किया गया है ARIA 2020 रैंकिंग में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में एक विशेष श्रेणी शुरू की गई है, जिसका विजेता आपको है अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। फोर्ब्स मैगजीन के साल 2020 टॉप 10 के लिस्ट में किसने जगह बनाया है, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह या अक्षय कुमार? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार को शामिल किया गया है। पहले नंबर पर थे ड्वेन जॉनसन, उन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय कुमार $48.5 मिलियन लगभग 362 करोड़ की कमाई के साथ लिस्ट में 6ठे स्पॉट पर थे। तो ये भी पूछा जा सकता है अक्षय कुमार को कितने नंबर पर रखा गया था, 6ठे स्पॉट पर रखा गया है। और दूसरे नंबर पर थे रियान रेनॉल्ड्स, दूसरे नंबर पर थे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है, ईरान, यूएई, अफगानिस्तान या किर्गिस्तान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। यह संयंत्र दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होगा, जो अबू के अल दफरा क्षेत्र में स्थित है। यूएई के राष्ट्रपति अभी आपको शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, और यह आपको 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। हिंद महासागर में एक जहाज से तेल का रिसाव होने के कारण किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, चीन, भारत, मॉरिशस या अफगानिस्तान? तो ये आपको इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। एमवी वाकाशिको नामक एक तेल टैंकर 25 जुलाई से फंसा। यह जो जहाज था वो एमवी वाकाशिको नाम का जहाज था, जो एक जापान का अधिकृत जहाज है और ये आपको 25 जुलाई से ही वहाँ फंसा हुआ है और इसमें आपको फ्रांस ने इनको इस देश का मदद किया है और वहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के अनिरुद्ध जगन्नाथ। 4 अगस्त को हुए बेरूत भीषण बंदरगाह विस्फोट के बाद कहाँ की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, इजराइल, केन्या, लेबनान या सूडान का?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेबनान का। ये आपको 4 अगस्त को यह बम ब्लास्ट हुआ था, ये भी अपडेट भी आप लोग याद रखिएगा। राजधानी आपको बेरूत है, मुद्रा को लेबनानी पाउंड है वहाँ का। किसने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? मिहिर सेन, केविन मर्फी, केविन अकर या क्लो मैकडाले? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, क्लो मैककार्डेल। मिहिर सेन जो थे एशिया के पहले तैराक थे जो इसको पार किया था। मैककार्डेल ने केविन मर्फी के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने 2006 में 34 बार इसको तैराकी करने का रिकॉर्ड बनाया था। इसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। 10 अगस्त को से स्वच्छता सप्ताह कौन मना रहा है? भारतीय रेलवे, डीआरडीओ, इसरो या सेल? तो इसका सही उत्तर होगा आपको भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे है जो 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह आपको मना रहा है। स्वच्छता सप्ताह के दौरान एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रेलवे परिसर के पास पटरिया, स्टेशन, कार्यालय, कॉलोनियों एवं कार्यस्थलों को, स्टेशन के किनारे और अन्य क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो 2-3 चीज आप लोग और याद रखिएगा कि विश्व मानवता दिवस आपको 19 अगस्त को मनाया जाता है, और 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने की अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे आपको 21 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 7 अगस्त, 5 से 12 अगस्त, 8 से 15 अगस्त, 22 अगस्त से 29 अगस्त? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1 से 7 अगस्त के बीच में आपको मनाया जाता है। इस सवाल का विषय था आपको सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। साल 1991 से WHO यूनिसेफ द्वारा वार्षिक सप्ताह के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। और 1-2 दिन आप लोग याद रखिएगा कि 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? लेखक, गायक, गोल्फ या पत्रकारिता? तो ये आपको गायक के क्षेत्र से संबंधित थे पंडित जसराज जी। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज जी का जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था। 1987 में उनको भारतीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1999 में पद्म भूषण मिला गया था। 2000 में पद्म विभूषण मिला था। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का भी निधन हो गया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुरुआत कहाँ हुआ है? केरल, गोवा, अंडमान निकोबार या कर्नाटक में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 2312 किलोमीटर लंबे चेन्नई अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का शुभारंभ किया है। 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में पहला स्थान किसे मिला है? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई या पटना को? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इंदौर को मिला है पहला स्थान, सूरत को मिला है दूसरा स्थान, और नवी मुंबई को मिला है आपको तीसरा स्थान। इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार आपको कराड़ महाराष्ट्र को मिला है। 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य आपको छत्तीसगढ़ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 100 से कम शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य आपको झारखंड है। NLC इंडिया लिमिटेड NLCIL ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के में पर्यावरण में पुरस्कार जीता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया है? रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, शिखर धवन या ए और बी? इसका सही उत्तर होगा आपको 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। रोहित शर्मा और मरियप्पन टी दोनों को मिला है। अभी ओखले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ओखले ने, ये भी याद रखिएगा। और ये आपको एक रोहित शर्मा को मिला है, एक विनेश फोगाट को कुश्ती के क्षेत्र में में थी, उनको भी मिला है आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मरियप्पन थंगावेलु को भी मिला है जो पैरा एथलीट के खेल में है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस और रानी रामपाल हॉकी, इन टोटल 5 खिलाड़ियों को मिला है। अभी तक का एक बार में सबसे ज़्यादा लोगों को इसी बार दिया गया है, 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी हाल ही में ICC
हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? जैक कालिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टालेकर या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इन सभी को शामिल, जैक कालिस को भी, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर तीनों को शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। आईसीसी के सीईओ हैं आपको मनु सहनी, मुख्यालय दुबई में है। और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, भारतीय अंपायर केएन अनंत पद्मनाभन को आईसीसी अंपायर एलिट पैनल में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने की है? महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, कैमरन व्हाइट या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर होगा आपको 31 नंबर का डी, इनमें से सभी। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने संन्यास इधर हाल ही में लिया और कैमरन व्हाइट ने भी संन्यास इधर हाल ही में लिया, तीनों ने संन्यास लिया है अभी। धोनी ने 30 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके थे। विश्व कप विजेता जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेडेस ने भी फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। और पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर इकर कैसिलास ने भी फुटबॉल से संन्यास लेने का घोषणा किया है। तो फुटबॉल से इन दोनों प्रमुख व्यक्तियों ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? आइनॉक्स ग्रुप, वीवो, ड्रीम 11 या जियो को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोनेक्स ग्रुप को। और आईपीएल के आपको स्पॉन्सर बने हैं ड्रीम 11 और एक CRED क्रीड को एक आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्राफिक्स 2020 किसने जीता? मैक्स वेरस्टैपेन ने, वाल्टेरी बोटास ने या लुइस हैमिल्टन ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन ने। और दूसरे नंबर पोजीशन पर थे आपको मैक्स वेरस्टैपेन ने और वाल्टेरी बोटास आपको तीसरे नंबर पर थे। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, ने सर्किट डी बार्सिलोना कैटालून स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 जीता है। यह उनके करियर का 88वीं जीत थी। स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट ने 2 क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश रैना को बनाया गया है। और हरभजन सिंह को अभी हाल ही में ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 59वां डी ज्यूअर दिवस कहाँ मनाया गया? दिल्ली, मिजोरम, पांडुचेरी या अंडमान निकोबार में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी में बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डी ज्यूअर दिवस की 59वां वर्षगांठ मनाई है। वहाँ के मुख्यमंत्री आपको है PV नारायण स्वामी और उपराज्यपाल आपको है किरण बेदी। सुपर ऐप नाम से एक नया ऐप किसने लॉन्च किया है? रिलायंस, अमेजॉन, गूगल या टाटा समूह ने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा समूह ने यह ऐप लॉन्च किया है। अध्यक्ष आपको टाटा समूह के नटराज चंद्रशेखर है, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसने किया है? वेंकैया नायडू, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर या नरेंद्र मोदी? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रकाश जावड़ेकर आपको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभालते हैं और साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के भी मंत्री आपको प्रकाश जावड़ेकर ही हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं और वेंकैया नायडू आपको उपराष्ट्रपति हैं। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बना होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री आपको हैं राजकुमार सिंह हैं। एरो 2 बैसाल्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किसने किया है? जापान, भारत, अमेरिका या इजराइल? ऑप्शन नंबर डी, इजराइल इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति आपको है रूबी रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, राजधानी यरूशलेम, मुद्रा आपको इजरायल न्यू शेकेल है। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट के इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस, ब्लू एरोस्पेस, न्यू ओरिजन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपको स्काईरूट एरोस्पेस। इस पूरे वीडियो में मैंने सभी तरह का क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो एग्जाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया है, चाहे वो स्पेस साइंस का हो,
वैज्ञानिक रिलेटेड हो, पुरस्कार रिलेटेड हो, रैंकिंग रिलेटेड हो, योजना रिलेटेड हो, नई नियुक्तियां रिलेटेड हो, सब तरह का इसको में शामिल किया गया है। यह 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। देश के पहले निजी रॉकेट इंजन का नाम आपको रमन दिया गया है। रमन का सफल परीक्षण किया, यह भी याद रखिएगा कि नाम क्या रखा गया, आपको रमन नाम रखा गया है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर की तस्वीरें ली हैं। इसरो ने इस क्रेटर का क्या नाम रखा? क्रेटर बिग विंड क्रेटर, विक्रम साराभाई या रमन? तो इसका सही उत्तर होगा आपको विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी। अध्यक्ष आपको के सिवान है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और मुख्यालय आपको बेंगलुरु में था, बेंगलुरु में है। किसने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला CSIR-NAI के साथ एक नवाचार स्वउष्मायान केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? NRDC, स्काईरूट एरोस्पेस, ब्लू ओरिजिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा NRDC, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुरुआत किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अरुणोदय योजना किसके द्वारा चलाई गई? असम, मेघालय, राजस्थान या कर्नाटक के द्वारा? तो अरुणोदय योजना आपको चलाया गया है असम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 1830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। राज्यपाल अभी वहां के असम के जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री आपको सर्बानंद सोनोवाल हैं। यूएई और किस देश के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? ईरान, भारत, इजराइल और अफगानिस्तान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल के साथ। यह एक ऐतिहासिक शांति समझौता है। कहाँ के खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला को जीआई टैग दिया गया है? गोवा, कर्नाटक, केरल या गुजरात में से किसको? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में दिया गया है। और जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय आपको चेन्नई, तमिलनाडु में है। और आपको गोवा का मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और तमिलनाडु से आप लोग याद रखिएगा कि पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक अभी तमिलनाडु में ही बनाया गया है। हल्दी अनुसंधान संस्थान भी आपको तमिलनाडु में ही बनाया गया है। और मछली पकड़ने में पूरे इंडिया में टॉप पर पहुंच गया आपको तमिलनाडु, वो गुजरात को पछाड़कर। WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज किसने लॉन्च किया है? टाटा समूह, रिलायंस फाउंडेशन, फ्लिपकार्ट या अडानी ग्रुप? तो ऑप्शन नंबर बी आपको इसका सही उत्तर, रिलायंस फाउंडेशन ने बनाया है। संस्थापक और अध्यक्ष आपको रिलायंस फाउंडेशन के हैं नीता एम अंबानी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा किया है? गुजरात, छत्तीसगढ़, असम या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने। मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है। यह भी याद रखिएगा कि सी प्लेन कहाँ पे शुरू हुआ है? गुजरात में हुआ है। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात? तो इसका सही उत्तर होगा आपको 47 का मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। इसमें आपको 58,476 स्टेट वेंडरों को 10,000 रुपये का लोन दिया गया है, 10,000 रुपया उनको दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजगार सेतु योजना टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, ये आपको मध्य प्रदेश में ही चलाया गया है। किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? भूटान, ब्रिटेन, मलेशिया या जापान में? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया में पाया गया है। मलेशिया की राजधानी आपको कोलमपुर है। प्रधानमंत्री आपको महातिर बिन मोहम्मद है वहाँ के। AI संचालित हेल्थ केयर पोर्ट की शुरुआत कहाँ हुआ है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या असम में? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में आपको AI हेल्थ केयर पोर्ट की शुरुआत हुआ है। मुख्यमंत्री आपको BS येदियुरप्पा है, राज्यपाल वजुभाई वाला है। कोरोना वॉच और मेक संदेश आपको कर्नाटक में ही शुरू किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत किसने किया है? नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल या अमित शाह? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो आपको केंद्रीय जल मंत्री अभी हैं। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी फोन आधारित एक अकादमी है और यह 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है, जो एक आईवीआर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन है? रूस, अमेरिका, चीन या भारत? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस ने पहली अनुमोदित कोविड-19 वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी दिया है, जो रूस के पहले उपग्रह के नाम पर है। ये दोनों चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आपको रूस ने यह आपको रजिस्टर किया है और इसका नाम आपको स्पुतनिक वी रखा गया है। रूस के रक्षा मंत्री और गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर यह टीका विकसित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, आरोग्य हेल्थ मिशन, नवीन हेल्थ मिशन या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। साथ ही प्रोजेक्ट लायन का भी शुरुआत किया है। नदियों तथा समुद्र के डॉल्फिन का संरक्षण किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने वहां पे बोला है। अगस्त 2020 में संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कौन भाग लिया? ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू या रविशंकर प्रसाद? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला। यह आपको 19 अगस्त 2020 में यह आपको समारोह हुआ था और ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। विषय था अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है, जो लोगों और ग्रह के लिए शांति और स्थायी विकास प्रदान करता है। बिहार के निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? एक जिला एक उत्पाद योजना, हर घर योजना, जल निश्चय योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल निश्चय योजना। मुख्यमंत्री आपको हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल आपको हैं फागू चौहान। और नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया। ये वीवीआई क्वेश्चन है कि सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किसने किया? नीतीश कुमार ने है। लिखा किसने है? विजय कुमार चौधरी। अभी संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है यहीं पे बिहार में ही। केवाईसी ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या पंजाब में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, राज्यपाल आपको बीडी मिश्रा है वहां के। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दी है? केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। सीएम आपको है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल आपको हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और ये तीनों राजधानी आपको विशाखापट्टनम को कार्यकारी का राजधानी बनाया गया है, अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है? हरदयाल प्रसाद, जीपी गर्ग, कौशिक खोना या शोभा मंडल को? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हरदयाल प्रसाद को। शोभा मंडल को आपको सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। कौशिक खोना को गो एयर के सीईओ बनाया गया है और जीपी गर्ग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का ईडी मतलब कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्र एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत किया है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरल? देखिए अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और बाकी सभी के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, केरल। मुख्यमंत्री आपको पिनराई विजयन ने केरल में तिरुपद्रम जिले के विझिनजाव गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत किया है। केरल के अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की भी स्थापना हुआ। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? केरल के अंगमाली में। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान की शुरुआत किया है? कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक या एसबीआई बैंक? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए,
कोटक महिंद्रा बैंक। और लक्ष्मी विलास बैंक ने एलवी भी डीजी गो योजना का शुरुआत किया है। आपको स्थापना कोटक महिंद्रा का 2003 में हुआ। उनको सीईओ आपको उदय कोटक, मुख्यालय आपको मुंबई में है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? 32%, 49%, 43% या 56%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 43%। स्थापना 1948 में हुआ था WHO का। मुख्यालय आपको जिनेवा में, अध्यक्ष आपको टेड्रोस अधानोम है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।